हाँ भाई, सब बढ़िया एकदम। ठीक है, पिछले लेक्चर में क्या करवाया था मैंने तुम्हें? वेलोसिटी करवा दी थी तुम्हें, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, ये सब करवा दिया था, आया ना? ठीक है, अब बताओ वेलोसिटी के बाद में क्या पढ़ना है? स्पीड पढ़ लिया हमने, देखो क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी। और अब क्या पढ़ना है हमें? क्या पढ़ना है? एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही बात है। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सेलरेशन से। क्या होता है एक्सेलरेशन? क्या होता है एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी। ना, गलत। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये बिल्कुल सही बात है। लिखो एक्सेलरेशन का मतलब। देखो एक्सेलरेशन, इट इज डिफाइंड एज rate of change of velocity. It is defined as rate of change of velocity. नेक्स्ट टाइम में ये कैसी क्वांटिटी? स्केलर है, वेक्टर है? कैसी क्वांटिटी? स्केलर है, वेक्टर है? वेक्टर। नेक्स्ट टाइम लिखो, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। चलो ये भी पता चल गया। तो देखो, एक्सेलरेशन को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, और ए का मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। आया ना? ये बात समझ में? सभी इंटेलिजेंट है, चिंता मत करो, सभी इंटेलिजेंट है। इसको बोलते हैं वैसे एवरेज एक्सेलरेशन। इसको क्या बोलते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन बोलते हैं। v फाइनल माइनस v इनिशियल, t फाइनल माइनस t इनिशियल। जैसे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी होती है, वैसे इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन भी होता है। क्या होता है? इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन भी होता है। क्या बात समझ में आती है? तो सिर्फ एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन आया। और एवरेज एक्सेलरेशन का क्या मतलब? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब ये इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? 11th में पढ़े। कब पढ़े? 11th। इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? अभी क्या पढ़ेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन ही पढ़ेंगे, या फिर क्या पढ़ेंगे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या पढ़ेंगे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्योंकि फॉर्मूला क्या है? सिर्फ यही है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम इक्वल टू t। फॉर्मूले पे बचाओ, ऐसे महसूस करवा दूंगा कि होता क्या है। यूनिट देखो क्या होगी, यूनिट क्या होगी इसकी? ये क्या चीज है? यूनिट आएगी, इसके ऊपर आएगा मीटर पर सेकंड, और नीचे क्या आएगा? सेकंड। तो क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी इसकी यूनिट। क्या होगी इसकी यूनिट? क्या होगी इसकी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगी यूनिट इसकी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो, ये तो तुम्हें पता ही होगा कि
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पता है ना? सुना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप रिलीज करोगे, ऊपर से छोड़ दोगे, एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0। एक सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी इसकी? 10 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड पे 20। 3 सेकंड पे 30। यही बात समझ आ गई? यही बात समझ आ गई? 4 सेकंड पे ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मान लो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितनी हो जाए? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है इसकी, मान लो 0। अब बताओ 1 सेकंड में वेलोसिटी क्या होगी? 1 सेकंड में क्या वेलोसिटी होगी? बहुत बढ़िया, 5। 2 सेकंड में 10। 3 सेकंड में 15। 4 सेकंड में 20। 5 सेकंड पे 20। इस केस में एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इस केस में एक्सेलरेशन क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान से समझना, नई डेफिनेशन सुना रहा हूं तुम्हें। एक्सेलरेशन टेल्स यू हाउ फास्ट द वेलोसिटी इज चेंज। एक्सेलरेशन क्या बताता है? कि वेलोसिटी कितनी अंश शर्मा चेक कर लेता, वो फिर रिमूव कर देते उसको, क्यों टेंशन ले रहा है? अच्छा, 2 अंश शर्मा है इसके अंदर। किसको रिमूव करना है? जिसकी फोटो मोदी वाली है क्या? तो दूसरे को रिमूव करना है। मोदी को करना है रिमूव या कृष्णा को? मोदी को रिमूव करना है। अरे यार, तुम दोनों ही सेम, अब किसको रिमूव करें? चलो ठीक है, अभी दोनों को ही नहीं करते रिमूव। ठीक है, देखो अब सुनो एक्सीलरेशन क्या है। अब सुनो, लिखो एक्सीलरेशन टेल्स यू हाउ फास्ट द वेलोसिटी इज चेंजिंग। Acceleration tells how fast the velocity is changing. लिख लिया?
acceleration tells you how fast the velocity is changing. अब देखो इसको मतलब समझो, अगर मैं लिखता हूं a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि हर एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी का चेंज आता है। इसका क्या मतलब है, हर एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी का चेंज आता है ना। चेंज भी हो सकता है, अभी बता रहा हूं। मैंने लिखा है एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब हर एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैसे लिख सकते हो ना, 2 मीटर पर सेकंड, दैट इज हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है। हाँ यार, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अब ये तो समझ में आई। अगर ये बात समझ में आएगी, ये तो बहुत ही आसान है। मेरे को ये बात बताओ, ये बिल्कुल ऐसी बात है, पर सेकंड स्क्वायर है ना, सेकंड का स्क्वायर है भाई। चेंज इन वेलोसिटी, एक्सीलरेशन ऑफ ऊपर वेलोसिटी आएगा, नीचे टाइम आएगा। वेलोसिटी क्या होगा, मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम का 2 सेकंड आएगा, तो सेकंड स्क्वायर बनेगा नीचे। और 9 वाली समझ में आ गया? ठीक है, अब तो ये तो बहुत ही सिंपल चीज है। ये बात बताओ, एक्सीलरेशन किसके बराबर है? आज सुनो, एबीसीडी में v पहले आता है या u पहले आता है? पहले क्या आता है? u पहले आता है, और v क्या आता है? बाद में आता है। इसीलिए u को बोल देते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी को u वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? u वेलोसिटी से। और v को, v क्या चीज होगी? अरे वाह, बहुत बढ़िया, क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी। ये बात समझेंगे? तो चेंज इन वेलोसिटी क्या जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, जितने टाइम में चेंज आया। तो v माइनस u किसके बराबर आ जाएगा? a टू b। आया ना? v माइनस u किसके बराबर आ जाएगा? a टू b। तो ये एक इक्वेशन होती है, इसको जनरली ऐसे बोलते हैं v इक्वल टू u प्लस a। लिख लो, पर काम नहीं आती तो लिख लो, काम नहीं आती, तुम तो देख के बता दोगे कि क्या आंसर होगा। देख के बता दोगे आप हमेशा आंसर क्या होगा। ऐसे करने की जरूरत, इक्वेशन क्यों लगा रही है, फिर बता रहा हूं कैसे। ये आगे समझ में आ गया? ये आगे समझ में आ गया? लिख लो इसको। पहली इक्वेशन है मोशन की, काइनेमेटिक्स इक्वेशन की पहली इक्वेशन। अब देखो, मैं इसको जनरली यूज करता ही नहीं, ठीक है। मान लो एक कार है, इस डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। मेरे को ये बताओ, एक सेकंड में क्या वेलोसिटी होगी? एक सेकंड में क्या वेलोसिटी होगी? 2 सेकंड पे, 4 पे, 5 पे, ठीक है, पता चल गया। अब मैं कहता हूं, अगर मेरी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, अब बताओ एक सेकंड पे वेलोसिटी भी दे रही है,
1 सेकंड पे 44 14 10 तो ऑलरेडी है। 1 सेकंड में 4 का चेंज आएगा, तो 4 का चेंज आ जाएगा तो कितनी हो जाएगी 1 सेकंड पे 14। 2 सेकंड पे 3 सेकंड पे, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अगर मान लो ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान करके तभी एक्सीलरेशन को पॉजिटिव बोले। इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ हो, दैट इज माइनस आ जाएगी अगर इस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, आया ना। 1 सेकंड पे -15, बहुत बढ़िया। 2 सेकंड पे -12। बेटा एक्सीलरेशन इधर है, इनिशियल वेलोसिटी इधर है। 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, 5 सेकंड पे, दैट इज इधर चलती चलती 5 सेकंड पे रुक जाएगी, t इक्वल टू 5 सेकंड रुक गई है कार, रुक जाएगी। 6 सेकंड पे अभी इधर चलने लगी 4 मीटर पर सेकंड। 7 सेकंड पे, 8 सेकंड पे, समझ में आ गया तुम्हें? मतलब समझ में आ गया तुम्हें? आप समझ लेना। एक और कारण बना लो। पहले मैं कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूं, तुम बोल दो फर्स्ट या सेकंड, कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूं? अपनी इच्छा से बोलो जो बोल रहे हो, एक ही बोलो। लेकिन फर्स्ट तो वेलोसिटी कैसी हो गई अगर इधर जा रही है तो प्लस, और एक्सीलरेशन कैसा हो गया नेगेटिव, एक्सीलरेशन नेगेटिव आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई सबको? आनी है? 1 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी? 1 सेकंड पे वेलोसिटी 15, बिल्कुल सही बात है, 15 होगी। 25 कैसे होगी? एक्सीलरेशन इधर है, एक चीज समझ लो, एक चीज समझ लो, हमेशा साइन देखने की जरूरत नहीं है, एक्सीलरेशन प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो स्पीड घटेगी। क्या कहा मैंने? जब भी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे स्पीड घटेगी। लिखो, whenever, लिखो, बिल्कुल हो सकता है ना। ना, नेगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन नहीं बोलते, गलत बात है ये, अभी समझा रहा हूं, सुनो अच्छे से। चलो, रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? स्पीड कम होना। रिटार्डेशन का क्या मतलब होता है? स्पीड कम होना। नेगेटिव एक्सीलरेशन रिटार्डेशन नहीं होता, अभी समझा रहा हूं कैसे। लिखो, retardation means speed is decreasing. Retardation means speed is decreasing. Next line में
whenever velocity and acceleration whenever velocity and acceleration have opposite direction, speed decreases. क्या कहा मैंने? whenever अभी बता रहा हूं भाई, बता रहा हूं. whenever acceleration and velocity have opposite direction, speed decreases. और इसे क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? रिटार्डेशन बोलते हैं. अब सुनो, ये भूल जाओ कि कौन सी प्लस डायरेक्शन है कौन सी माइनस है. इस केस में बताओ स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी. क्या? मैंने ये कहा जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इधर वेलोसिटी इधर, अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी. आई बात समझ में? ये कहा मैंने. अब मैं ये कह रहा हूं इस केस में वेलोसिटी, स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? स्पीड घटेगी. क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, तो स्पीड घटेगी. एक सेकंड बाद में स्पीड क्या हो जाएगी? घटेगी ना. तो कितनी कम होगी एक सेकंड में? 5. तो कितनी बचेगी एक सेकंड बाद? t इक्वल टू 1 सेकंड पे कितनी होगी? बेटा कौन सी लाइन रिपीट करूं? मैंने कहा जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं स्पीड घटती है. क्या कहा मैंने? जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन होते हैं गुरुसिमरन, तो स्पीड क्या होती है? घटती है. ठीक है. अब सुनो, स्पीड घटेगी. एक सेकंड बाद में स्पीड क्या हो जाएगी? 50. 2 सेकंड पे 10. 3 सेकंड पे 5. 4 सेकंड पे 0. क्या बात समझ में आ गई? अच्छा एक मिनट, गुरसिमरन को थोड़ा सा लिख नहीं पाएगा, मैं बता देता हूँ. whenever velocity and acceleration have opposite direction, लिख लो. गुरसिमरन लिख लो फटाफट. whenever velocity and acceleration have opposite direction, speed decreases. sorry, हाँ बिल्कुल. whenever velocity and acceleration have opposite direction, speed decreases. लिख लिया गुरसिमरन? ओके. अब सुनो, अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूं, एक सेकंड बाद में वेलोसिटी ये 2 पे 3 पे 4 पे, वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव. लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूं, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव. फिर ये आएगा. नहीं एक बात समझ, नहीं एक बात समझ बेटा, क्योंकि डायरेक्शन आप किसी को भी पॉजिटिव नेगेटिव मान सकते हो. इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी और एक्सेलरेशन नेगेटिव, और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लोगे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा और वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी. क्योंकि आप अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हो. क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ आ गई सबको? पक्का? तो आज के बाद में एक चीज की कभी टेंशन नहीं लेनी
कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, अपनी मर्जी से जो इच्छा उसको पॉजिटिव मानना है। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? ठीक है, अब ये भी बताओ, अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूं तो ये ऐसा होगा, वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा और वेलोसिटी क्या होगी नेगेटिव। बताओ ये रिटार्डेशन है क्या? ये रिटार्डेशन है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं होता। रिटार्डेशन का क्या मतलब होता है? रिटार्डेशन का क्या मतलब होता है? मैंने कहा ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव, क्या ये रिटार्डेशन है? ये रिटार्डेशन है। क्यों? क्योंकि स्पीड घट रही है। आपसे एक बात याद रख लेना, स्पीड डिक्रीज होना इज रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन नेगेटिव होना रिटार्डेशन नहीं होता। मे भी हो भी सकता है पर जरूरी नहीं। जैसे हमें इसमें डाला तो ये बताओ स्पीड इंक्रीज कब करेगी? स्पीड इंक्रीज कब करेगी? डिक्रीज होने का तो पता चल गया, इंक्रीज कब करेगी? तो लिख लो whenever velocity and acceleration has same direction, whenever velocity and acceleration has same direction, speed increases, इसका एक्सेलरेशन ही जाने और इसकी वेलोसिटी भी करिए। एक सेकंड बाद में स्पीड क्या होगी और 2 सेकंड पे बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। तो अब मेरे को ये बताओ एक्सेलरेशन पॉजिटिव और वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव है, सेम डायरेक्शन में, पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं पता नहीं। इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव मान लूं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? और वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? आया आ गया? तो देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है, तो क्या ये रिटार्डेशन है? क्या ये रिटार्डेशन है? ये रिटार्डेशन नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? सबको बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बस अब तुम्हें समझ में आएगा। और अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूं तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। आगे बस चलो मैं इसको मिटा दूं। कितना समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब कांस्टेंट एक्सीलरेशन समझो क्या होता है। ऊपर टाइम लिख रहा है, वेलोसिटी लिख रहा है,
ये बताओ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है? अच्छा, यूनिफॉर्म का कैसे पता चला कि नहीं? चेंज हो रहा है, पता चल गया ना चेंज। ये एक्सेलरेशन कैसा है? वेरिएबल एक्सेलरेशन है। कैसा एक्सेलरेशन है? वेरिएबल एक्सेलरेशन है। हाँ अंश क्या दिक्कत है ये बोलो। मैंने एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा कि इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है? बीच में भी चेंज हो रहा है, ये कहा है चेंज हो रहा है बस। कैसे पता चला? इस एक सेकंड में वेलोसिटी हुई 4, तो यहां से यहां तक एक्सेलरेशन में कह सकता हूँ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर एक और सेकंड में 4 से और बढ़ा दे, यहाँ पे भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। लेकिन इस एक सेकंड के अंदर यहाँ से आगे गए तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी में कितना चेंज आ गया? 7 का। तो हो सकता है इसका एक्सेलरेशन नहीं हो। और यहाँ से यहाँ तक एक सेकंड में कितने का चेंज आ गया? 10 का। तो एक्सेलरेशन नहीं हो गया। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब पता क्या होता है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब है हमेशा एक्सेलरेशन 4 तो 4 ही रहेगी, है ना? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तुम भूल जाओगे, कुछ नहीं होता। कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ना भी, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम नहीं बोलेंगे। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? वैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को तो तुम कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोल सकते हो किताब के हिसाब से, नाम से भी पता चलता है। यूनिफॉर्म मतलब जो चेंज नहीं हो रहा, यूनिफॉर्म जिसकी फॉर्म चेंज नहीं हो रही। यूनिक मींस वन, जिसकी फॉर्म एक ही आया है। नाम में देखो कितनी बड़ी बात छुपी होती है। कांस्टेंट स्पीड का भी कांस्टेंट स्पीड होती है। 4 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, 4 से दौड़ा जा रहा है हमेशा, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर सकता है 4 से। लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। राइजिंग कॉन्स्टेंटली, वाह। राइजिंग कॉन्स्टेंटली का मतलब है, अब समझना, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ना तो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली राइज होती है। जैसे एक बॉल को ऊपर से गिरा दिया तो बॉल की स्पीड बढ़ती गई, हर एक सेकंड में कितने कितने से बढ़ रही है? 10 से बढ़ रही है, फिर 10 से बढ़ रही है, फिर 10 से बढ़ रही है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी। देखिए एक कांस्टेंट अमाउंट से इंक्रीज होती जाएगी। गुरसिमरन क्या यही बात समझ बेटा बोल। है बेटा, बोल बोल, क्या यही बात समझ। आई, मैंने तो यही बताया बेटा, हर एक सेकंड में सेम सेम वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, तब तो यूनिफॉर्म होगा, उसको बोलेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लेकिन अब देखिए वो वेलोसिटी का हर एक सेकंड में अलग अलग चेंज आने लग गया, तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हाँ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज सेम एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही बात है बेटा। नाम में छुपा हुआ है यूनिफॉर्म, जिसकी एक ही फॉर्म, दैट इज चेंज नहीं हो रहा। अभी भी नहीं बात समझ में?
अरे भाई बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई, तब देखो आगे। तो अर्थ जो फोर्स लगाती है उसके कारण होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? हकीकत में तो सुनो वेरिएबल ही होता है, हकीकत में क्या होता है? वेरिएबल होता है। धरती से जैसे जैसे दूर जाओगे एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, बात समझ में? लेकिन जब हम धरती के आसपास की बात करेंगे तब हम कांस्टेंट मानते हैं। क्या मानते हैं? कांस्टेंट। एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात नहीं है, अलग रीजन है इसका। भाई मैं तुम पे ज्यादा फोर्स लगाऊंगा ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, कम फोर्स लगाऊंगा कम एक्सेलरेशन होगा। तो कोई चीज जैसे धरती से दूर जाती जाएगी तो धरती उस पर कम फोर्स लगाएगी तो एक्सेलरेशन कम होगा उस पर। अब सुनो, लेकिन हम क्या मान के चलेंगे अपने? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, और कितना मान के चलेंगे उसको? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? पता, हमारी चॉइस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पॉजिटिव नेगेटिव जब तक बताए तो कैसे पता चलेगा? अपनी इच्छा से मानना पड़ेगा। यस, योर चॉइस, ठीक है। पर डाउनवर्ड या अपवर्ड? डाउनवर्ड या अपवर्ड? अच्छा, इसमें भी हमारी मर्जी है। अपवर्ड, अच्छा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, धरती ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है चीजों पे, नीचे की तरफ होता है एक्सीलरेशन हमेशा। अपवर्ड बता रहे हो, कैसे लोग हो यार? इसका मतलब तुम छत पे से नीचे की तरफ कूदोगे तो तुम ऊपर चले जाओगे, ऊपर चले जाओगे लेकिन गिरने के बाद, पहले, है ना? बिल्कुल मैं समझ गया ना बेटा, तू यही बोलने वाला है। मैं पहले की बात कर रहा हूँ, बाद की बात नहीं कर रहा। हाँ, इधर देखो, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जी की वैल्यू को मैं अप्रोक्सीमेट करता हूँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने करता हूँ? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बॉल है, इस बॉल को मैंने ऊपर देखा 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड वेलोसिटी। एक सेकंड में वेलोसिटी क्या होगी? एक सेकंड में क्या वेलोसिटी होगी? 70। क्यों? अरे 80 से देखा, एक सेकंड पे कितनी होगी? 70 होगी। क्यों? क्यों होगी 70? ग्रेविटी एक्शन करेगी, इसकी स्पीड बढ़ाएगी या घटाएगी? स्पीड बढ़ाएगी या घटाएगी? अरे कम डाउन हो तो बाद में आएगी। ऐसे किसी चीज को फेंकते ही थोड़ी चीज नीचे आती है, पहले ऊपर जाके रुकती है फिर नीचे आती है ना। घटेगी तो 10 से घटा दो 70 हो गई। 1 सेकंड, 2 सेकंड में कितनी होगी? 3 सेकंड में? रुकेगी कब ऊपर जाते जाते? जीरो कब होगी इसकी वेलोसिटी? कितने टाइम में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? 8 सेकंड। कितने टाइम में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? 8 सेकंड। बेटा हर एक सेकंड में 10 10 10 कम होगी तो 80 कब जीरो हो जाएगी? 8 सेकंड में जीरो हो जाएगी। आया ना? यही बात समझ में आ गई? आगे बात समझ? ठीक है। इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड कब होगी ऊपर की तरफ?
ऊपर की तरफ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड कब होगी? 20 मीटर पर सेकंड स्पीड कब होगी? 6 सेकंड पे। अब सुनो, 8 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 0 होगी। 9 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? अगर ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूं तो 9 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? -10। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10 सेकंड पे 10 सेकंड पे -20 और 16 सेकंड पे 16 सेकंड पे -1। बिल्कुल सही बात। कर दो एक और क्वेश्चन। एक बॉल को नीचे की तरफ फेंक दिया 20 मीटर पर सेकंड से, नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। 1 सेकंड पे क्या वेलोसिटी होगी? 1 सेकंड पे क्या वेलोसिटी होगी? 1 सेकंड पे क्या वेलोसिटी होगी? 20 तो है ही। 1 सेकंड पे कितनी होगी? इनिशियली 20। मैंने कहा कि इस चीज को नीचे की तरफ फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, 1 सेकंड पे क्या वेलोसिटी होगी? 30 होगी, क्योंकि हर 1 सेकंड में 10-10 से इंक्रीज करती है। नीचे की तरफ फेंकोगे तो स्पीड बढ़ेगी। 2 सेकंड पे 5 सेकंड पे 5 सेकंड पे 70 होगी। 5 सेकंड में कितने का चेंज आएगा? 50 का। भाई 1 सेकंड में 10 का चेंज आता है, तो 2 सेकंड में 10, 2 सेकंड में 20 का, 3 सेकंड में 30 का, 4 सेकंड में 40 का, 5 सेकंड में 50 का। नहीं है ये बात समझ में? हर 1 सेकंड में कितने का चेंज आ रहा है? 10 का। तो 5 सेकंड में कितने का चेंज आ जाएगा? 50 का। पहले से कितनी है? 20। 50 का और चेंज आ गया, और जब 50 का और चेंज आ गया तो 50 का चेंज आ गया 20 में, तो कितना हो गया? और बढ़ाना आपको तो 70 ही होता है। अब बताना, ऊपर की तरफ भेजते हैं 20 मीटर पर सेकंड से, 4 सेकंड पे क्या स्पीड होगी? स्पीड पूछ रहा हूं। 4 सेकंड पे 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर भेज दिया, 4 सेकंड पे स्पीड क्या होगी? स्पीड 20 होगी। -20। यार -20 कैसे हो सकता है? स्पीड तो नेगेटिव होती है। 2 सेकंड में रुक जाएगी, 2 सेकंड में फिर से 20 आ जाएगी स्पीड, लेकिन इस बार स्पीड नीचे की तरफ होगी। वेलोसिटी -20 हो जाएगी, स्पीड 20 रहेगी। अभी भी नहीं ये बात समझ? अरे यार 60 होगी कैसे? 1 सेकंड में 10, 2 सेकंड में 0, 3 सेकंड में 10, 4 सेकंड में 20। वेलोसिटी माइनस हो जाएगी। वेलोसिटी में क्या होती है? डायरेक्शन होती है। स्पीड में सिर्फ स्पीड होती है। भाई कोई चीज इधर जा रही है, अगर ये डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लेता हूं, तभी वेलोसिटी पॉजिटिव है, और अवेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव। हाँ, हर एक केस में ग्रेविटी का एक्सेलरेशन सेम ही मिलेगा। अगले लेक्चर में कुछ चेंज भी कर देंगे इसको। एक और देखो, एक क्वेश्चन और, एक बार में आंसर सही आना चाहिए। ये बताओ 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी? 2 सेकंड पे
जीरो कितने टाइप की होगी? वेलोसिटी पूछ रहा हूं मैं, वेलोसिटी है ना। और 6 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी? 6 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी माइनस है। और मैं बोलूं 6 सेकंड पे स्पीड कितनी होगी? 10। अब आगे बात, सेम कैसे होगी यार ग्रीश, सेम कैसे होगी भाई? वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड नेगेटिव कभी नहीं होती। शिवानी क्या नहीं है बात समझ में? ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है वेलोसिटी। 1 सेकंड के ऊपर वेलोसिटी हो जाएगी 40, 2 पे क्या हो जाएगी 30, 3 पे क्या हो जाएगी 20, ऐसे होती जाएगी। 5 सेकंड पे वेलोसिटी हो गई 0। अब 6 सेकंड पे अब नीचे की तरफ ये आएगी जब रुकी गई तो आया ना। तो जब नीचे की तरफ आएगी तो ये कितना आ जाएगा, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी -10, क्योंकि नीचे की तरफ आ रही है चीज, क्यों, और ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई ना। आया ना। फिर 2 सेकंड पे नीचे की तरफ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। हाँ, अगर ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है माइनस है, लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ ना यार, तुम्हें प्लस माइनस से फर्क भी क्या पड़ रहा है? मतलब तुम ये सोच के प्लस क्या है माइनस क्या है इतना मत सोचो, बढ़ रही है घट रही है, और फिर देख लो क्या डायरेक्शन बनेगी उस हिसाब से कर दो सॉल्व, वरना हमेशा कंफ्यूज रहोगे। ग्रेविटी कैसे आई दी हुई है पहले से, सॉल्व करना पड़ता है। आगे के चैप्टर में आएगा, 11th में भी तो पढ़ाऊंगा कुछ, सब कुछ अभी थोड़ी पढ़ा दूंगा 9th 10th में। हाँ चलो मेरे को ये बात बताओ, आज मैं से कुछ क्वेश्चन दूंगा तुम्हारे ग्रुप में डाल दूंगा, तुम वो सॉल्व करना, ठीक है? आई बात समझ में? और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अपने घर पे अपने मम्मी पापा को या अपने भाई बहन को समझा, क्योंकि ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। इवन आईआईटी में इस कॉन्सेप्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। दिक्कत आई तो मैं हूं ना यार, मेरे को कॉल कर लेना। आई बात समझ में? आज का लेक्चर समझ में आया तुम्हें? आज का लेक्चर समझ में आया? गुरसिमरन ने एक बार वीडियो लेक्चर फिर से देखो, फिर मेरे को कॉल लगा के पूछ लो जिस जिसको भी प्रॉब्लम आई। अरे अंश, तुम्हारे पापा पुलिस में है, कॉन्सेप्ट का क्या करेंगे पता होना चाहिए उनको, जनरल नॉलेज। अगर कोई उनको बोले बताओ वेलोसिटी पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, आना चाहिए। तुम इसलिए बताओगे ताकि तुम कभी ना भूलो, ठीक है? आज का पढ़ाया हो तुम्हें समझ में आया? अच्छी तरह से भाई बहन को बता देना, 11th 12th वालों को बता देना, ठीक है? डीपीपी के आंसर भेज दूंगा मैं। ओके बाय, गुड नाइट।